हमारे मित्रों, इस चेहरे से तो आप वाकिफ़ होंगे। ये हैं सुशांत सिंह राजपूत। और अब मैं आपको दूसरा चेहरा भी दिखाने जा रहा हूँ, जो संदीप सिंह का है, जो इनके मित्र हुआ करते थे और संदीप सिंह ने इन्हें भड़काया। तीसरा चेहरा देखिए, ये हैं अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा, जो बोलना नहीं चाहते थे, उन्हें भी अपने मंच पे लेके आया कि वो भी कुछ बोले। और ये चौथी तस्वीर देखिए, ये चौथी तस्वीर है जस्टिस फॉर सुशांत के लिए फ़ाइट करने वालों की। फ़ाइट करने वालों की कमी नहीं है, जोश रहनी चाहिए और अर्नब गोस्वामी जैसा चेहरा होना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहे उससे भी राज खुलवा दे, उससे भी बुलवा दे, जैसे उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को बुला के बुलवाया। और मैं सुशांत के बारे में मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ और उम्मीद है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत एक मूवमेंट बन चुका है। धीरे धीरे एबीपी चैनल देखिए, पब्लिक चैनल देखिए, आपको एक ही आवाज़ दिखाई पड़ेगा, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। और हम लोग भी हाथ उठा के टेलीफोन से, मोबाइल से, मीडिया से, जिस भी तरह से हो, हर संभव प्रयास करके ट्विटर से ये कोशिश करेंगे और ये नारा बुलंद करेंगे कि जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। और हम आगे बढ़ते जाएंगे। दिल से जब आवाज़ उठेगी तो वो आवाज़ ही हमारा एक मूवमेंट बन जाएगा और मूवमेंट बनते बनते हम उसे सरकार के कानों तक ले आएंगे। और सरकार जब उसे, महाराष्ट्र सरकार जब उसे रेफर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई बैठाएगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अगर हम सब मिल के सुशांत के लिए नहीं लड़े तो कौन लड़ेगा? अगर हमारे बिहार का ये यूथ था जिसने आने वाले सारे यंग जनरेशन को एक एस्पिरेशन दी, एक जीने का मतलब समझाया और अपने दम पे आगे बढ़ना सिखाया। खुद इन्होंने 12 साल तक अपनी मेहनत के बल पर एक छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे अपना मुकाम बनाया, परंतु कई लोगों को, कई फिल्म हाउस को ये समझ में नहीं आया कि अगर ये लड़का बढ़ता चला गया तो उनका क्या होगा। और उन्होंने बहुत तरीके से इनडायरेक्टली इन्हें मजबूर किया कि ये सोसाइटी से कट जाएं, सोसाइटी के पीछे छिप जाएं। और शर्मीले तो थे ही, परंतु इन्होंने अंतिम दम तक अपना प्रयास नहीं छोड़ा, लड़ते रहे। लेकिन परंतु बदनसीबी कहिए कि कुछ षड्यंत्रकारियों के और इनके मित्रों के सहयोग लेकर के ही कुछ ऐसा परिणाम दिया गया कि ये इन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। लड़ाई को लड़नी है जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, जिस भी माध्यम से हो, मीडिया में, यूट्यूब में, ट्विटर में और फेसबुक में, जिस भी तरह से एक से एक मित्रों को जगाते हुए ये मीडिया में इस मुद्दे को जगाए रखना है और हमें जस्टिस के लिए लड़ना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हम लोगों की लड़ाई में शामिल होंगे, क्योंकि उसको जो यूथ आइकॉन बन के हम सारे यूथ को आगे सपने दिखाता रहा और सपने को मजबूत करने की कला को थामे रहा। और अंतिम में अगर दूसरे की वजह से उसे अपना जान गंवाना पड़े, और आप तो जान ही रहे कौन लोग हैं ये लोग, जो आसमान में तारों से बात करने वालों को इस तरह से खामोश कर दिया। जब वो चंद्रमा पे ज़मीन खरीद सकता है, मून पे ज़मीन खरीद सकता है, तो सोचिए उनकी कहाँ तक सोच थी, कितने पैसे उन्होंने उस पर खर्च किए। चाहते तो वो भी अपने ऐश की ज़िंदगी कहीं दूसरे टाउन में जाके, कंट्री में जाके स्कूल ड्रॉप पूरा कर सकते थे, परंतु नहीं कर चुके। उन्होंने अपने संघर्ष को वहीं पे जारी रखा, परंतु कुछ कमीने और लालची दोस्तों ने उनको ठिकाने लगा दिया। और आप समझिए कि अभी तक सही तरह से जांच नहीं हो पा रही है कि इसकी इंसाफ की लड़ाई में कुछ सही सामने आए। लोग इसे बहकाने पे लगे हुए हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप भी आगे आएं और इस लड़ाई को पूरा करें। और वो दिन दूर नहीं है जब, क्योंकि मीडिया जाग चुकी है, तो सुशांत
के जस्टिस के लिए सीबीआई की इंक्वायरी ज़रूर बैठेगी। हम और आपका ये पूरा विश्वास होना चाहिए, और जब विश्वास आगे रखकर बढ़ेंगे तो हम ज़रूर अपनी लड़ाई में कामयाब होंगे और जीतेंगे भी। इसलिए आप सबों से अनुरोध है मित्रों, आप आगे बढ़ें, जिस भी माध्यम से हो आप इस मूवमेंट को ज़िंदा रखें। और ये जब एबीपी और रिपब्लिक टीवी पर इतना ज़ोर शोर से आ रहा है और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझ लिया है, तो उम्मीद है कि हमारी लड़ाई ज़रूर काम आएगी। हम एक निर्दोष भाई, एक निर्दोष मित्र, एक निर्दोष लड़ने वाले को इंसाफ दिलाएं, इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता है। हम गरीबी में रह सकते हैं लेकिन अपने मित्रों को इंसाफ नहीं दिला सके तो फिर हमारा जीवन किस काम का। ये आसमान पे, ये चंद्रमा पे ज़मीन खरीदने वाले हमारे सुशांत, इतनी दिव्य दृष्टि रखने वाले हमारे सुशांत, जिनका चित्त भी सुशांत था, जिनका चित्त भी हमेशा शांति रहा, शर्मीले रहे, कभी किसी से लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं किया। अगर ऐसे निर्दोष आदमी को अगर शांत कर दिया जाए तो उसकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है, ये हमारे जनरेशन की लड़ाई होगी, क्योंकि हमारे जनरेशन वैसे ही सपने देखते हैं। ये यूथ आइकॉन था, जिस तरह से उसने संघर्ष किया, वो संघर्ष अपने बच्चों की भी लड़ाई होगी, आपके बच्चों की लड़ाई होगी, आपके भाई की लड़ाई होगी, आपके आने वाली पीढ़ी की लड़ाई होगी। आइए हम सब लड़ें जस्टिस फॉर सुशांत।